हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आई एम वेरी मच श्योर कि अभी तक आपने अपना सारा मैथ्स का सिलेबस पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे नोट कर रखे होंगे। फॉर्मूलेस आपको बहुत अच्छे से लर्न है और यू आर रेडी नाउ फॉर योर एग्जाम्स। तो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन रूम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अपना मैथ्स का पेपर करते टाइम मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करना है जिससे कि हमारा पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाए, और पेपर को प्रेजेंट किस तरीके से करना है, क्योंकि गुड प्लानिंग मीन्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन। हम कहीं पे भी कोई भी काम करते हैं, इवन आप स्कूल भी आते हैं नेक्स्ट डे के लिए, आप अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अपना प्लानिंग करते हैं ना। आपको जो काम दिया जाता है उसे आपने कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कब कंप्लीट करना है, ये सब कुछ हमारे मन में हम पूरा प्लान करके चलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हमारा उससे प्लानिंग करने से क्या होता है, हम उसे एग्जीक्यूट आराम से कर पाते हैं। और जितना अच्छा हमारी प्लानिंग होती है उतना ही हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट्स हमें मिल पाते हैं। सबसे पहले हम अपना पेपर का पैटर्न ध्यान में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम सेट करके चलेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन अवर एग्जाम्स। पेपर हमारा मैथ्स का 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सबको पता है। 20 नंबर के एमसीक्यू के साथ ये सेक्शन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि तो हम 2 मिनट का टाइम अपने मन में सोच के चलेंगे कि हमें 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पर नहीं देना है। फिर पार्ट बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ आप 4 मिनट टारगेट लेके चलिए कि 4 मिनट के अंदर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सी सेक्शन में 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हमें करने हैं 5 मिनट्स के टाइम के साथ। आप यहाँ पे सोच के चलिए बेटा, इससे कम टाइम लगता है तो वेरी वेल एंड गुड है ना, बट आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि 5 मिनट के अंदर मेरा खत्म हो जाए क्वेश्चन। डी पार्ट में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं इसमें, है ना, स्टैट्स वगैरह के, मेंसुरेशन के। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है बेटा। 10 मिनट्स का आप टारगेट लेके चलिए कि 10 मिनट्स के अंदर मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है आपने, और इससे कम टाइम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, रिवाइज भी हो जाएगा। और 3 केस स्टडीज आएंगी जिसमें हमें केस स्टडी को पूरा थॉरोली पढ़ना भी होता है, तो यहाँ भी हम एक केस स्टडी के ऊपर 10 मिनट का टारगेट करके चलेंगे। तो ये सब आपने अपने मन में फिक्स कर लेना है ना, पैटर्न की भाई यहाँ मेरे को इतना टाइम देना है, इतना स्कोरिंग है इसका, इतना वेटेज है, तो इतना टाइम मेरे को इस पे लगाना है। इस तरीके से 160 मिनट में आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और बाद के जो 20 मिनट आपके पास बचेंगे उसमें हम अपना पेपर रीचेक कर सकते हैं। नाउ अब आपको पता ही है बेटा, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में 15 मिनट रीडिंग के मिलते हैं ना। इस टाइम का आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। दिस टाइम इज ए ब्लेसिंग फॉर यू। इसमें अगर आपने अपने पेपर को थॉरोली पढ़ लिया, समझ लिया, है ना, क्या होता है बेटा, जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे सपोज कोई भी आपके पास स्टैट्स का है, मॉड पूछा है उसने, फौरन आपको फॉर्मूला क्लिक हुआ, आपने देखा कि नहीं ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली मैं कर सकती हूँ। आपको सारा पैटर्न ही उस टाइम पे सेट कर लेना है पेपर का। जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन पे आपने टिक का मार्क कर देना है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को नहीं समझ आ रहा, उसको फिलहाल क्रॉस का मार्क करके चलिए। और जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है आधा तो मैं आराम से कर सकती हूँ, तो उसको आप सर्कल कर लीजिए। ये आपके अपने कुछ नोटेशंस आपने बना लेने हैं कि कुछ भी आप साइन लगा दीजिए, डबल लाइन खींच दीजिए, किसी पे सिंगल, कि अपने अपने साइंस बना सकते हैं आप, है ना। तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको करना है। आपने अपने पेपर की सीक्वेंस अपने आप टर्न कर लेनी है कि मेरे को सबसे पहले 5 नंबर के क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले आता है तो मैं इसको पहले करूँगी। जो जो सबसे पहले अच्छे से आते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पेपर में आपको अपने शुरू के 2-3 पेज तो इतने अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने हैं बेटा, जिनको कहीं कटिंग ना हो और एग्जामिनर के ऊपर आपका एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े, है ना, उसे लगे आपके बारे में, जो हम किसी के बारे में भी जब हम कुछ देखते हैं एक बन जाता है ना, थॉट बन जाता है, तो आपके बारे में भी उसके मन में यही आए कि नहीं बच्चे को आता है, नॉलेज है ना। अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस फर्स्ट अबाउट विच यू आर फुली कॉन्फिडेंट। अपने आप में
उसी क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है। पेपर में 100% ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जहां आप कहीं गलती नहीं करेंगे, कोई आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपने उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर टिक मार्क करना है और उन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है ना। नाउ अब आती है बात, हमने अपना पेपर पे मार्किंग कर ली, अब हमें पेपर को प्रेजेंट करना है। नाउ गुड प्रेजेंटेशन कैन क्रिएट वंडर्स बेटा, क्योंकि बेटा क्या होता है कि जब हम आप पेपर कर रहे हैं, एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है, तो वहाँ पे कोई हम आपस में एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते, लेकिन आपकी राइटिंग, आपका पेपर का प्रेजेंटेशन ही क्या करता है, एक रिलेशन क्रिएट कर देता है एग्जामिनर और आपके बीच में। बच्चे ने कैसा प्रेजेंटेशन किया अपने पेपर का, उसके बारे में एक रेपो अपने आप मन में बन जाता है कि हाँ, ये बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है, इसने देखिए पेपर कितना अच्छे से प्रेजेंट किया है, इसे पेपर करने का तरीका बहुत अच्छे से आता है ना, सारी इम्पॉर्टेंट बातों का इसने ध्यान रखा है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मार्क किया है, सेक्शंस को मार्क किया है, कहीं पे काटा पीटी नहीं की है ना, घिच पिच नहीं की है। तो क्या होता है बेटा, एक बहुत अच्छा सा रिलेशन आपका और हमारा अनसीन रिलेशन वहाँ बन जाता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है बेटा। कहीं छोटी छोटी सी जो गलतियाँ भी आपकी हो जाती है ना, उन्हें भी हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। एक सीक्रेट बात मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो अब आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। ऑलवेज मेंशन करेक्ट सेक्शन एंड करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर शीट। सबसे पहली बात यही आती है बेटा, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले जो भी आपको अच्छे से आता है, कोई भी सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप पहले कर सकते हैं, लेकिन बात क्या ध्यान रखनी है कि एक तो आप ये फॉर्मेट बना के चलेंगे। मैथ्स के पेपर में देखिए इस तरीके से फॉर्मेट बना लिया, यहाँ आपने रफ वर्क करना है, यहाँ सेक्शन लिख दिया, यहाँ क्वेश्चन नंबर के लिए बॉक्स बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 मैंने करना है सेक्शन बी का सबसे पहले, तो आपने क्वेश्चन भी लिख दिया, सेक्शन भी लिख दिया, रफ वर्क के लिए लाइन भी खींच ली। अब जितना आपका काम है वो आप यहाँ करेंगे नीटली, और जितना रफ वर्क है, जितना भी रफ वर्क है ना, कोई भी पेपर की शीट की आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, आप आराम से तसल्ली से पेशेंस से बिल्कुल अपना काम कीजिए, और जब आप फुली सेटिस्फाइड हो जाए तब आप उसे यहाँ फेयर कर दीजिए। नाउ इसके बाद मुझे सेक्शन डी का 33rd क्वेश्चन करना है, तो अगेन आप उसको पहले लाइन खींच दीजिए कि यहाँ मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33 हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगेन रफ वर्क के लिए लाइन, हर पेज पे आपको ये फॉर्मेट बना लेना है। ऑलवेज मैंशन व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ टू बी प्रूव्ड। हर क्वेश्चन में बेटा ये कोशिश कीजिए कि हम ये जरूर एक दो बातें लिख दें कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, या हमें प्रूव क्या करना है, या फाइंड आउट क्या करना है। देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, ये फॉर्मेट आपने बनाना ही है पहले तो, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिया, यहाँ पे सेक्शन भी लिख दिया इसका। क्वेश्चन मान लीजिए मेरे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -26 एंड 45। कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना, हम क्या करते हैं सीधा लिखते, फॉर्मूला लगाते हैं और सीधा लिख देते हैं। लेकिन अभी इस छोटे से क्वेश्चन में अगर हमें प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी करनी है ना, हम इसमें पहले लिख देते हैं गिवन। गिवन क्या है हमें, 2 पॉइंट्स -26 एंड 45। उसके बाद आपने लिखना है फाइंड आउट क्या करना है हमें, इनके बीच में डिस्टेंस, है ना। टाइम आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन इससे पेपर का प्रेजेंटेशन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, एग्जामिनर के ऊपर आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे केयरफुली और उसके बाद अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कर देंगे, है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स बेटा, और ये काम तो आपको उन क्वेश्चंस में भी करना है। ये मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हर क्वेश्चन में हम ये लिख सकते हैं कि क्या दिया गया है, क्या निकालना है, और उसका फॉर्मूला, इतना सबको आपको पता है ना। पूरे साल आप लोग ने बहुत मेहनत की है, तो इतना हमें हर क्वेश्चन के बारे में, हर चैप्टर के बारे में पता है। तो आपको जो क्वेश्चंस डाउटफुल हैं, जिनको आपने अभी बात के लिए छोड़ रखा है और जब बाद में करेंगे, तो उनमें भी आपको ये काम तो ज़रूर ही कर देना है कि उसका गिवन लिख दे क्वेश्चन में से देख के, और उसका फाइंड आउट या क्या प्रूव करना है वो हम लिखते हैं ना, और अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला भी लिखते हैं। इन्हीं स्टेप्स में इनको आपको आधा आधा करके 1 या 1.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे।
अब थ्योरम्स हमारे पास है ना, 2-3 थ्योरम्स है आपके सिलेबस में। थ्योरम करते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद फिर से गिवन जरूर लिखना है कि थ्योरम में हमें क्या दिया गया है, क्या प्रूफ करना है। आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया तो उसे मेंशन करेंगे, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपना प्रूफ कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में हैंड्स प्रूफ जरूर लिखना है। डायग्राम जो आपके बनाने हैं वो आपकी पेंसिल अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स के एग्ज़ाम के टाइम जाते टाइम आपका पेंसिल बॉक्स बहुत अच्छी तरीके से रेडी होना चाहिए। वहाँ पे आपको किसी से भी ऐसा नहीं है बेटा कि ज़रूरत पड़ी तो हमने अपने फ्रेंड से मांग लिया। आपके पास अपना सारा पेंसिल बॉक्स बहुत अच्छी कंडीशन में आपको अपने साथ लेकर जाना है। जो भी डायग्राम बनेंगे उनको नीट एंड क्लीन, बहुत ही खिचपिच नहीं करनी है, साफ सुथरी अच्छे से जगह पे स्पेस लेके उन्हें कंप्लीट करना है। मेन बातें हम देख लेते हैं। कॉपी करेक्ट टर्म्स एंड फिगर्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। अब आप क्या करते हैं जल्दबाजी में, कई बार बेटा एक्साइटमेंट में क्या होता है कि वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हमने 4 उतार दिया अपने पेपर में। आपने सारा क्वेश्चन अच्छे से कर दिया, स्टेप भी आपके सारे सही है ना, लेकिन वहाँ एग्जामिनर आपको नंबर नहीं दे पाएगा बेटा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को गलत कॉपी कर लिया है। तो बिल्कुल ये गलती मत करना। अपना जो क्वेश्चंस आपने वहाँ से कॉपी करे उसे देख लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन हमने अपनी आंसर बुक में लिखा है। अवॉइड कटिंग्स, ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ना। कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी काटा पीटी। अगर आपने कहीं गलती कर भी दी है, सिंपल एक लाइन से उसे कट कीजिए और आगे चलिए। ये ऐसे नहीं कि ऐसे खिचपिच करके उसे बहुत गंदे तरीके से आपने कटिंग कर दी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है। आप इसके लिए एक आध कलर पेंसिल या हाइलाइटर अपने पास रख सकते हैं। करेक्ट फॉर्मूला और यूनिट्स ऑलवेज सही होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको देख लेना है, मेंसुरेशन में तो स्पेशली, कि सभी चीज़ें एक ही यूनिट में होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो वहाँ हम यूनिट सेम बनाते हैं। ड्रॉ नीट क्लीन एंड लेबल डायग्राम्स वेयर एवर नीडेड। आपके डायग्राम्स बिल्कुल साफ सुथरे और लेबल्ड होने चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए। थ्योरम में आपके वही फिगर में नेम होने चाहिए उनके जो कि आप प्रूफ में लिख रहे हैं। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। ये मैंने आपको बताया है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जिनको आपने बात के लिए रोक रखा है ना, उनको भी आपने लास्ट तक आते आते जरूर अटेम्प्ट करना है। उनके बारे में गिवन, उनमें क्या प्रूफ करना है, ये 2-3 चीज़ें तो आपने 100% लिखनी ही लिखनी है बेटा। अब आते हैं हम अपने सेक्शन ए पे। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। MCQ होता है बेटा, और MCQ में आप नोट करेंगे कि शायद आपको 2-4 MCQ नहीं भी आते होंगे। आपने क्या करना है, एक फॉर्मेट इस तरीके से बना लेना है, और यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाला। सपोज मुझे ये नहीं आता तो मैंने इसका बॉक्स बना के इसको खाली स्पेस छोड़ देना है यहाँ पे। क्वेश्चन 2 आपको आता है, आपने कर दिया। क्वेश्चन 3 आता है, कर दिया आपने। क्वेश्चन 4 इसकी जगह आपको नहीं आता ना, क्या पता बाद में थोड़ी देर में ध्यान आ जाए ना, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस इसके लिए छोड़ दीजिए थोड़ा थोड़ा, 3-3, 4-4 लाइन का, और उसके बाद अपना पेपर इस तरीके से कंप्लीट करते जाना है। ये नहीं कि एक के बाद अगर तीसरा आता है तो 2 को गायब भी कर दिया। आप पूरा फॉर्मेट बना लीजिए इसी तरीके से। अगर आपको आ जाता है बाद में तो उसको लिख दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए उसके बारे में, है ना। लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कोशिश करनी है कि एक सेक्शन MCQ का है तो हम उसे साथ में ही पूरा कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, अगर आप 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं बीच में लिख देंगे ना तो एग्जामिनर की नज़र से वो छूट भी सकता है, जिससे हमारे नंबर कम हो जाएंगे, है ना। तो सेक्शन ए तो कोशिश करनी है आपने, कर आप कहीं पे भी सकते हैं। अगर आपने सेक्शन ए लिख दिया, क्वेश्चन नंबर लिख दिया, आप कर देंगे, अच्छा रहेगा बेटा। लेकिन सबसे बढ़िया है कि हम उसे एक साथ ही करें, और एक साथ करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे इस तरीके से फॉर्मेट बना के लिख दीजिए, और जो जो आते जा रहे हैं क्वेश्चन उनको कंप्लीट करते जाइए। जो अभी नहीं आ रहे उन्हें बाद में करेंगे, है ना। साथ ही बेटा एक बात और, कि कोशिश करनी है एक ही पेन का यूज़ करें। ऐसा नहीं कि कहीं ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हैं, कहीं ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं। एक ही पेन का आपने यूज़ करना है, ब्लू पेन का। बहुत ही ज़रूरी बात है। 2-2, 3-3 तरीके के पेन आपने वहाँ पेपर में यूज़ नहीं करने हैं।
सारा क्वेश्चन उतारना नहीं है, एमसीक्यू में है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप सारा क्वेश्चन उतारेंगे, ABCD उसके सारे उतार लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैलकुलेशन करनी है, सीधा आंसर देना है। नेक्स्ट जो लास्ट के हमारे पास 20 मिनट्स हमने अपने एक्स्ट्रा रख के चले हैं, उसमें हमें अपना पेपर रीचेक करना है। ऑलवेज रीचेक योर आंसर शीट बिफोर सबमिशन। वहाँ हमने कोई क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं उतार दिया, कहीं कोई टर्म्स गलत तो नहीं उतार दी, कोई क्वेश्चन हमारा छूट तो नहीं गया जो हमें आता था और हमने नहीं किया, है ना। या कई क्वेश्चन हमें कैलकुलेशन में हमें समझ आता है कि अरे ये तो गलती हो गई यहाँ पे, तो ये 20 मिनट्स या 25 मिनट्स आपको रीचेकिंग बहुत ही थॉरोली, बहुत ध्यान से करनी है। दैट्स ऑल बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। माय प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स आर विद यू।